ऑप्शन बचे। अभी तक तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और यहां सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। पूर्व मैं कहता हूं कि वसुंधरा जी या गहलोत साहब होते तो मैं मान लेता कि मामला 1.5 डाला चलेगा। ये नए बंदे हैं साहब, इनको दिखाना है, इनको अपनी छवि बनानी है। आप ईमानदारी से विश्वास रखिए, वैकेंसियां आएंगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा जाए, और 5 साल में 2 या 3 बार जरूर आएंगी। आप ये नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो इस चीज को अपने जहन से निकाल दो कि कौन क्या कह रहा है। सर वो कह रहे थे, मैं पिछले 3 महीनों से आपको बोल रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। हमने एक फर्स्ट एग्जाम वन टाइम के तहत एक टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए शुरू की, हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट के लिए। उन टेस्ट सीरीज को बच्चों ने ले लिया, मैं भी लाइव चर्चा कर रहा था उनके साथ कि क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें टॉपिक लेना है, चैलेंज देना है। मैं एक एक टॉपिक को इतना कवर करवाने की सोच रहा हूं, सीरियस ही नहीं है बच्चे। 50 बच्चे लाइव आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जहां तक चलता रहेगा ना, तब तक अपन सिलेक्शन के लायक नहीं है। जो गंभीर विद्यार्थी है ना, वो इस समय अपनी प्लानिंग करके, योजना बनाकर और अच्छी किताबों के साथ आगे बढ़ रहा है कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, कहाँ कहाँ कमियां कर रहा हूं, कौन सी चीजें मुझे बेटर तरीके से करनी है। मतलब मेहनत करो, ये सर्दी का टाइम है, इसमें सबसे अधिक पढ़ाई होती है, सबसे अधिक लर्निंग होता है। और अभी भी तुम यदि सो रहे हो ना, तो चाहे साहब धीर सिंह धाबाई सर कितना मोटिवेट कर दें, फर्क नहीं पड़ता। जब तक अंदर से ये आग पैदा नहीं करोगे कि सर ये मेरा जीवन है और मुझे अपने इसके लिए लगना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये गोल्डन टाइम तुम्हारा शुरू होता है। तो इस सूचना को पढ़ने के बाद भी तुम यदि ढीले बैठे हो, तो मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं, तुम्हारा विराट है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का विचार होगा। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया था वैकेंसियां आनी है, कब आनी है मुझे नहीं पता, इन्होंने ये बता दिया। शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि 30 दिन। अब मंत्रालय गठन होने के बाद शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ये 30 डेज में ये प्लानिंग कर पाएंगे क्या, इसको 60 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, ये उन पर डिपेंड करेगा। बाकी शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से बना के भेज दी, मतलब वैकेंसियां आनी है। सर क्या करें? हेल्प चाहिए बेटा, हेल्प क्या हेल्प चाहिए? मैं तो हेल्प करता रहता हूँ आप लोगों को, बताओ। डीएसएसबी की पीआरटी करें, राजस्थान की 3rd ग्रेड करें, समझ में नहीं आ रहा। संदीप, डीएसएसबी पीआरटी की आ गई ना, तो डीएसएसबी पीआरटी को पकड़ो और अच्छे से निकाल दो, बेस्ट चांस है, ज्यादा सही मानता हूं मैं। अभी ग्रेड 3rd का इन्होंने इसमें लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं डीएसएसबी की तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई ना। मैंने अभी क्या कहा, मेरे पास जो प्रोग्राम में बच्चे आए, मैंने कहा लगभग बच्चे ऐसे थे जिनका 2 भर्तियों में एक साथ चयन था। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप? उन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन एक की थी, सेकंड की अपने आप हो गई, ग्रेड 3rd के साथ सेकंड ग्रेड अपने आप हो गया, सेकंड के साथ ग्रेड फर्स्ट अपने आप हो गया। कहने का मतलब है तुम डीएसएसबी की भी करते हो ना, तो राजस्थान वाले की भी प्रिपरेशन हो रही है, राजस्थान बोर्ड वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड आपको तैयार करना है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मेहनत अच्छे से करो, आप प्लानिंग के साथ करो, आप कर ही नहीं पाते हो। मैंने वन टाइम के तहत हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट की टेस्ट स्टार्ट की कि सीरियसली बच्चा ले, वो गंभीर विद्यार्थी जुड़े उसमें। मैंने प्रश्न करवाए, बहुत सारे बच्चे से थे, मतलब 40% बच्चे से थे जिनके मतलब 30% से नंबर कम आए। इससे मुझे पता चल गया कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या तो उसके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, या उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। मतलब कमियां हमारे अंदर इतनी भरी पड़ी हैं कि हम उनको दूर ना तो स्वीकार कर पा रहे हैं, ना उनको दूर कर पा रहे हैं, ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक आत्म मंथन का विषय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हो कि यार वैकेंसियां आती रहती हैं, हर साल आई हैं, पिछले 10-15 साल में इतनी भर्तियां आ गई, पूछो मत, इतने लाखों टीचर बन गए हैं, हम क्यों नहीं बने? ये हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि गलतियां क्या रह रही हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगी, एग्जाम होने के बाद क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे? इन सवालों के चक्कर में तुम उलझे रहते हो, अब क्या बताएं। न्यू जिले खत्म करेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, न्यू जिलों के चक्कर में पढ़ना ही क्यों? नए जिलों की किताब मैंने कहा था लाना ही मत, बाढ़ में जाएं, काम है इन लोगों का तो नई किताब निकालना। क्यों लानी है आपको नई जिलों की किताब? अभी तो सरकार ही पता नहीं कि जिले रखेगी कि बना छोड़ देगी। अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं सब ओल्ड जिलों के आधार पे प्रश्न आ रहे हैं, तो नए जिलों की किताब लानी क्यों थी? अब तुम और उलझ गए, कंफ्यूज और हो गए, पुराने वाला नए वाला। पुराने वाली किताबें जो पढ़ी एक बार वो पढ़ो, नई किताबें जब एकदम क्लियर हो जाए उसके बाद लाना। अभी जितने भी पेपर होंगे 5-6 महीनों में वो सब पुराने जिलों पे होंगे, तो ये जिले वाला दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। और बताओ, आधुनिक तकनीक क्या कह रहा है यार तुम, बीच में एग्रीकल्चर चला रहा है। सर नए राजस्थान का पुराना पुराना जीके पढ़ना है बेटा, मैंने कई बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ पुराना पढ़ना है, नए के चक्कर में कहीं नहीं पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम कब हो सकता है? मैंने फिर कहा, एग्जाम मान लो 3 महीने बाद एग्जाम हो जाए, आप में से 90% बच्चों को ये नहीं पता कि स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, साइंस में 5% कौन से आएंगे, इंग्लिश में 5% कौन से आएंगे। एग्जाम कब होगी? एग्जाम कब होगी? विज्ञापन कब आएगा? सर आवेदन कब भरे जाएंगे? सर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? क्या बताऊं यार। तो जी हर बार मेरा 2 गुना में हो जाता है, परंतु फाइनल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अपने आप से सवाल मैं बार बार करता हूं यार। मैं इस टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की, इसका उद्देश्य मैंने ये तो किया कि तुम लोग कहाँ गलतियां कहाँ कर रहे हो। ठीक है, मैं 2 बार उसमें हो गया, मेरा 2 गुना में मैं दोनों बार हो जाता हूं, लेकिन मैं 3 गुना में क्यों नहीं होता हूं? ये अपने आप से सवाल पूछना है, क्या गलतियां की।
अब मैं इतना स्कोर क्यों कर पाता हूं कि 2 गुना में होता हूं? अब इसका मतलब तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम वो मैक्सिमम स्कोर कर ही नहीं पा रहे हो। वो गलतियां देखनी है कि मेरे फर्स्ट पेपर में कहां गलती कर रहा हूं, क्या साइकोलॉजी में गलती कर रहा हूं, जीके में कहां गलती कर रहा हूं। एक एक टॉपिक का एनालिसिस करके और आगे बढ़ा जा सकता है। तुम्हारे पास इतना टाइम था, एग्जाम होने के बाद ये चुनावी जो 3 महीने के गुजरे ना, उनमें तुम सबने अपना टाइम बर्बाद किया है, सबने टाइम बर्बाद किया, किसी बच्चे ने सीरियसली काम नहीं किया।